भारत माता के। ये जो लोग खड़े हुए लोग हैं नाराज लोग हैं क्या? क्यों? बहुत जगह इधर ये देखो, नहीं अगर सफेद चद्दर है तो लाल तो है। आजा सब। हाँ, इधर जो खड़े रहे सब इधर आ जाओ, जरा बीच में भी बैठ सकते हैं, साइड में भी। अगर बहुत नजदीक आना तो आगे आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ भाई, आ जाओ। खड़े होके सुनने का कोई लाभ नहीं है, तसल्ली से बैठेंगे जैसे परिवार में बैठते हैं ना, जैसे घर में बैठते हैं ऐसे। जल्दी तो नहीं है ना किसी को जाने की? क्यों भाई, जाने की जल्दी तो नहीं? पीछे जो खड़े हैं वो भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आगे आगे आ जाओ। यहाँ बीच में जो बैनर लगा है उसके साथ नजदीक, यही यही लाल, हाँ लाल पर बैठ जाओ। लाल भी चादरा ही है। छछरौली वासी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, जैसा हमारे मंत्री जी ने भी बताया है कि ये जन संवाद का कार्यक्रम, आपको जानकारी हो गई हो कि जन संवाद मतलब आप लोगों से बातचीत करना। और ये मैं पिछले कई महीनों से हरियाणा में हर एक विधानसभा में दो तीन जगह पर कर रहा हूँ। आज अपना जगाधरी विधानसभा का भी 3 की बजाय 4 कार्यक्रम आज हो रहे हैं। पहला सुबह हुआ था हथनी कुंड पर, फिर बाद में प्रतापनगर, तीसरा ये और चौथा है फिर जगाधरी। ऐसे ही कल सढौरा के विधानसभा के कार्यक्रम है। यमुना और रादौर में पहले कर चुका हूँ, तो मेरा पूरा जिला आज और कल में ये कंप्लीट हो जाएगा। हम जाकर के बातचीत करते हैं सबसे, जैसा एक घर में बैठ करके बात करते हैं। साथ में मंत्री जी भी रहते हैं, हमारे जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा जी भी हैं, यहाँ की सरपंच है, क्या नाम है? आप हैं? हाँ, सरपंच है ईटा जी, फिर मंडल के अध्यक्ष है कल्याण जी, बाकी भी जो नए पुराने सब लोग, हमारे अधिकारी भी साथ रहते हैं ताकि बातचीत हमारी वो सुन लें। और सुनने के बाद जो जो उनको करना है, जो तुरंत अपने आप कर सकते हैं तो यहीं हम उसको छोड़ देंगे कागजों को, और जो हमें साथ लेके जाने होंगे वो चंडीगढ़ ले जाएंगे और आपके तुरंत काम सारे कराएंगे। वैसे काम की जहाँ तक विषय है, मैं इतना कह सकता हूँ कि पिछले 9 साल में, हमारी ये दूसरी टर्म चल रही है, तो इससे पहले जितने 10 साल काम हुए कांग्रेस सरकार के समय, हमने कामों की गिनती के हिसाब से डबल काम किए हैं। क्योंकि इस इलाके में मैं पहले भी खूब घूमता रहा हूं, चाहे जगाधरी से लेकर के और कलेसर तक की ये सड़क पर, और चाहे खादर का इलाका, चाहे घाड़ का इलाका। ये जो लेदी सड़क जाती है, इस लेदी सड़क में आगे चले जाओ सीधा नदी पार करके, तो सबसे आखिरी गांव कोई बता सकता है कौन सा है? हाँ, वो हाथ खड़ा के बोलो। डारपुर। और कोई बता सकता है? थोड़ा और जरा दूसरी साइड चले जाए तो मध्यपुर। मध्यपुर तक मैं गया रहा हूँ। मध्यपुर बिल्कुल हिमाचल के बॉर्डर पर गाँव है। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। ये है सन 1990-91 की। तो यहाँ तो मैं 90 तक रहा, उसके बाद फिर मैं चला गया था उधर रोहतक और हिसार साइड में। एक बार बसों पर चलते थे तो एक आना था, बस का टाइम निकल गया, थोड़ा देर हो गई, तो हमने ट्रक वाले को हाथ दिया। मैंने कहा मैंने रोहतक जाना है, ले चलेगा? कि हाँ ले चलूंगा। बैठ गया मैं, ऐसे ही पूछ लिया भाई कहाँ का ट्रक है, कहाँ के रहने वाले? कि ये जमुनानगर का। जमुनानगर में कहाँ रहते हो? आप जमुनानगर जानो? मैंने कहा हाँ जानो। थोड़ा आगे। जमुना से आगे कहाँ? जगाधरी। और आगे? आगे बता ना। कि छछरौली ओड़ी। छछरौली ओड़ी? छछरौली से तो फिर खिजराबाद है, फिर लेदी है, फिर बिलासपुर है। किस साइड में? लेदी ओड़ी। लेदी खास या और कोई? लेदी, लेदा, ललाड़ी, कानपुर, और आगे? और आगे तो खैर नगड़ा नगड़ी,
या फिर वो क्या कोर्ट, सरकारी कोर्ट, सरकारी और कोर्ट वसावा से 3 कोर्ट है ना मुश्तरका। तो आगे नगड़ा नगली आखिर और आगे मैंने कभी और आगे तो मध्यपुर है। हाँ, मैं मध्यपुर का रहने वाला। अब आज तो मध्यपुर तक सड़क भी बन गई है जो मुझे पता लगा है। वहां तो उस समय पगडंडी थी, सन 90 से पहले मोटरसाइकिल भी मुश्किल से जाता था। इस इलाके का उस समय तक, उस समय से हमारे बहुत ऐसे घनिष्ठ संबंध है। यहाँ शुरू मानकपुर से आ जाओ, चनेटी आ जाओ, छछरौली, हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता उस समय थे, बाद में तो नहीं रहे, शिवराम जी। और एक वैद्य जी थे, उनका क्या नाम था, वैद्य जी, जुगल किशोर जी, जुगल किशोर जी। तो ऐसे इन सब गांव में ओम प्रकाश जी चले गए और गुलशन जी खड़े हैं यहाँ। तो इस इलाके का एक एक गांव, एक एक इलाका उस समय देखा, लेकिन काम दूसरे थे, सामाजिक काम थे, सेवा के काम थे। राजनीति में आने के बाद आज आप सब लोगों की शुभकामनाओं से, आपके आशीर्वाद से हमको एक काम मिल गया सरकार में लोगों को सेवा करने का। तो 9 साल से हम लगातार इसमें काम कर रहे हैं। विकास के काम जितने पिछली सरकारों ने किए, मैंने बताया, मैंने डबल काम हमने किए, खर्चा उससे आधा किया। क्योंकि उस समय जितना पैसा ऊपर से भेजते थे, नीचे 15 पैसे पहुंचते थे, सब रास्ते में गायब हो जाते थे। लोग चाहते उनके जो होते थे वो अपनी जेब में डाल लेते थे। अब हमारे लोग परेशान रहते हैं कि भी उस समय तो मजे थे, अब तो कुछ मिलता नहीं है। अब तो ये समाज की सेवा करनी है, सेवा से बड़ा और क्या मेवा है। सेवा करो, मेवा पाओ। तो आज मैं ये कह सकता हूं कि वो सब काम किए, लेकिन उसके अलावा भी लोगों के जीवन को कैसे आसान बनाया जाए, सरल किया जाए, सुगम किया जाए, इसके लिए बहुत योजनाएं बनाई, सिस्टम बदल दिए सारे हमने। जो आपको धक्के खा खा के चीजें नहीं मिलती थी, अब घर बैठे मिलती हैं। किसान को फर्द निकलवानी है तो जाकर के कंप्यूटर से निकाल के ले आओ। किसी बैकवर्ड क्लास के भाई को अपना सर्टिफिकेट बनाना तो जाकर के बटन दबाओ, अपना सर्टिफिकेट निकाल लाओ। कितनी सेवाएं, गांव गांव में सीएससी सेंटर खोल दिए, हर जगह हमने कंप्यूटर सेंटर वाले बैठाए, कभी सारी सेवाएं वहां। हाँ, इनमें छोटी छोटी तकलीफें भी आती हैं। जब ऐसा सब काम करते हैं तो बीच में कुछ जानबूझ के करते हैं और कुछ टेक्निकल चीजें धीरे ठीक होती हैं। लोगों की पेंशन जिनकी बढ़नी है, घर बैठे का पेंशन बन रही है। राशन कार्ड जितने थे उससे 1.5 गुना कर दी है। कोई नहीं, पेंशन बनवाएंगे बनवाएंगे, बैठो बैठो। आज मैं इसी काम के लिए आया हूँ। आपकी पेंशन नहीं बढ़ी ना, आज बनवा के जाऊंगा, चिंता मत करो। तो ये सारे काम पहले तो धक्के खाने पड़ते थे, लेकिन अब हाथों हाथ हो जाते हैं। क्यों होते हैं? अब हमने एक नया सिस्टम बनाया कि हर परिवार का, फैमिली का एक आईडी बनेगी, पहचान बनेगी। फैमिली आईडी हर एक की दर्ज करवा ली। भाई कितने मेंबर है बता दो, हमें कितनी उम्र है वो बता दो, क्या करते हैं वो बता दो, किसकी क्या तकलीफ है वो बता दो, आमदन कितनी है वो बता दो, काम किसका क्या है वो बता दो, ताकि हम कोई योजना बना के आपके पास भेज सके। हमने सबने फैमिली आईडी अपनी बनवा ली होगी। किस किसने फैमिली आईडी बना ली है? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद कि लगभग सबने बनाई है। मैं गिन तो नहीं पा रहा था, सारे हैं। फिर भी इक्का दुक्का जो रह गए जिनकी फैमिली आईडी नहीं बनी, ऐसा कोई है? 1 2। मैं पेंशन नहीं पूछ रहा, फैमिली आईडी। अच्छा बताओ क्यों नहीं बनी आपकी फैमिली आईडी? खड़े मैं पूछता हूँ एक एक से। ये हाथ में क्या है? फैमिली आईडी नहीं है? हैं? फैमिली आईडी है ना? फैमिली आईडी है सच में। तो मैं करूँ जिसकी नहीं बनी। मेरी नहीं बनी है, मेरे बच्चे के साथ मेरी बनी है। आप बच्चे के साथ ही बनेगी, आप अलग करना चाहते हैं वो अलग बात है। मैं अलग चाहता हूँ। हाँ तो एक बार नाम तो आ गया ना, अलग अलग बात है। जिसकी बिल्कुल नहीं बनी, नाम ही नहीं चढ़ा, ऐसा कोई है क्या? बाकी बातें तो बाद में करेंगे। हाँ दो भी इनको। हाँ हाँ कोई नहीं, एक मिनट बताने दो। बड़े 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 नहीं जी, हमारी फैमिली आईडी नहीं बनी ना जी।
अच्छा, कितने लोग हैं? 1 2 3 बहनें हैं जिनकी फैमिली आईडी नहीं बनी है, ठीक है। आप तीनों चारों जो बहनें हैं जिनकी फैमिली आईडी नहीं बनी, आप राशन की बात मत करना, पेंशन की मत करना, बाद में करूंगा। पहले तो फैमिली आईडी हमारी दर्ज ही नहीं हुई है। ऐसा कोई हो तो कहाँ है भाई हमारे कंप्यूटर वाले? यहाँ बैठे इस साइड में, इधर पीछे एक हमने कंप्यूटर वाले बिठा रखे हैं। इन दोनों तीनों बहनों को एक बार वहां लेके जाओ, भेजो इनको। तीनों बहनें वहां जाए, फैमिली आईडी अपनी बढ़वा के आए। अगली बात मैं पूछ रहा हूं, यहां नहीं, उधर पीछे जाओ, पीछे से जाओ। दूसरा विषय है, हमने घर बैठे सबकी पेंशन बढ़ाई है। जो 60 साल की उम्र के हो गए और जिसकी पेंशन अभी नहीं बढ़ी है, ऐसे कौन कौन है? 60 साल वाले खड़े करना, आपकी तो उम्र 60 थोड़ी लग रही है। वहां सब दर्ज है हमारे पास। और 60 से पहले कोई जाएगा तो समझो बढ़ गई तो वापस देने पड़ेंगे, फिर ब्याज समेत। फिर मत कहना कि ये क्या हुआ। जिनकी पेंशन नहीं बढ़ी है ऐसे जरा खड़े हो जाओ। इनकी पेंशन नहीं बढ़ी सबकी। अच्छा चलो, एक बार जाओ, पता लग जाएगा कि आप पेंशन के लिए कह रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं, या आपकी उम्र ठीक है कि नहीं। जरा ले जाओ इनको भी, सबको जाओ, वहीं कंप्यूटर पर जाओ, चलो जाओ। मेरी कोशिश रहेगी कि आज ही ये करके जाएंगे हिसाब किताब। नहीं वहां जाओ एक बार, अभी लेके आओ। दिया है तो बैठ जाओ, जो कागज दिया है वो बैठ जाओ। बैठ जाओ बंजी, बैठ जाओ। अभी इधर नहीं आओ, अगर पेंशन नहीं पड़ी तो वहां चले जाओ, बाकी बैठ जाओ, बाकी से करता हूं बात में। बैठ जाओ एक बार, बैठ जाओ। और बाबा बैठ जाओ एक बारी। क्या पेंशन? भेजो इनको उधर, भेजो। भाई 2 एक आदमी के सहयोग के लिए भेज दो जरा। डीसी साहब, 2 ऑफिसर सहयोग के लिए भेजो। हाँ, और वहां जरा व्यवस्था को बना के रखें ऐसे। एसपी साहब 2 एक आदमी यहाँ भी भेजो, 2 एक आदमी वहां भी भेजो, हो जाए। रुको भाई रुको, अब नहीं रुको, रुको। अब अगली बात, हम में से कुछ ना कुछ लोग अपनी किसी समस्या को लेके, किसी का जमीन का होगा, मकान का होगा, किसी का और कोई पुलिस का होगा, कुछ भी ऐसे विषय होंगे। जो कागज मुझे देने के लिए लाए हैं वो जरा हाथ खड़े करो। ये घर तो गुजरा जाए, ज्यादा ही दुखियों का लगता है। क्या रखा है? तो अब ऐसा करो, ये एक एक कागज मेरे पास आएगा, मेरे स्टाफ के लोग जाएं, और जो माइक हाथ में लिए हुए ये भी, सब लोग इनके कागज इकट्ठे करो। दुखिया सब संसार है, हम है ना, चिंता करते हो। हाँ, हर एक का अपना इसके अंदर फोन नंबर जरूर लिखना, मोबाइल का नंबर, क्योंकि हमें आपसे बात भी करनी होगी। वहीं हो जो खड़े, वहीं आ जाएंगे। इससे आप दे दो। सर्विस से जाना पड़ेगा। इधर आ जाओ। बातचीत को डीसी साहब, ये सारे कागज
स्कैनिंग करा के, और एक कॉपी तो हम ले ही जाएंगे, एक अपने यहाँ जो लोकल लेवल पर काम होने वाले हैं उनको सबको डिस्ट्रीब्यूट करो, ताकि इमीडिएटली करना शुरू करें। इसमें हो सकता है ज़्यादा इनके राशन कार्ड का विषय हो, हाँ लोकल वो दिखाओ सब, जो सर्वे कराने के बाद सर्वे कराएं, इनकम का विषय वो भी सर्वे कराएं, वो भी अलाउ करें। और इसमें गलत जो कर देंगे तो 2 महीने बाद फिर वो वापस हो जाएंगे। गलत को ठीक करना भी हमें आता है, बहुत तरीके हैं उसके। हाँ देखेंगे देखेंगे, चिंता मत करो भाई, चिंता नहीं करो, तेरा काम हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। अरे बैठ जा बैठ जा बैठ जा, यहीं जाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, यहीं बैठ ना, यहीं बैठ यहीं बैठ। लड़ रही है। हाँ।